तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं यमी क्रीमी फ्रूट चाट। तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो जी आज हम बहुत मज़ेदार क्रीम फ्रूट चाट बनाएंगे। तो मेरे पास इस वक्त घर में ये 3 फ्रूट्स मौजूद थे, तो मैंने इन्हीं की चाट बनाई है। आपको जो फ्रूट्स पसंद है आप उसकी फ्रूट चाट भी बना सकते हैं। तो इससे पहले मैंने रमज़ानुल मुबारक में क्रीम फ्रूट चाट बनाई थी, उस पे मुझे बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक मिला था। तो मैंने सोचा कि दोबारा से आपके साथ एक क्रीम फ्रूट चाट शेयर की जाए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अदद मैंगोज़ और 4 अदद यहाँ पे मैंने एप्पल लिए हैं। अब केले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 8 से 10 केले लिए हैं। अब ऐसे फ्रूट जो थोड़े ज़्यादा दिन रख देने से पक जाते हैं या फिर नरम हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स का कहना ये है कि ज़्यादा पके हुए फल ही बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए अब इन फ्रूट्स की मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए जी हमने यहाँ पे मैंगोज़ को क्यूब्स में कट कर लिया है, साथ के साथ हमने बनानास भी कटिंग किए हैं और एप्पल को भी मैंने क्यूब्स में कट किया है। तो आप यहाँ पर अपनी फैमिली के हिसाब से तमाम फ्रूट्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करनी थी, वो ये कि जब भी हम एप्पल्स को कटिंग करते हैं उसके बाद फ़ौरन से इसका कलर चेंज हो जाता है या फिर इसके ऊपर ज़ंग आ जाता है। अब मैंने किया ये है कि यहाँ पे जैसे ही एप्पल्स को कटिंग किया है, इसको 1 से 2 ग्लास पानी में मैंने भिगो दिया है और इसमें 1 पिंच यानी 1 चुटकी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो एप्पल्स का कलर आप 1 घंटे तक भी इस तरह रखेंगे ना तो चेंज नहीं होगा। अब मैं व्हिपिंग क्रीम को जब तक व्हिप करूँगी ये एप्पल्स ख़राब नहीं होंगे। आप वीडियो के एंड तक नोट करिएगा कि एप्पल का कलर जो है वो बरकरार रहेगा। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं और व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम विपी विप वालों की क्रीम यूज़ करेंगे क्योंकि मैं अपनी तमाम बेकिंग रेसिपीज़ में इसी कंपनी की क्रीम यूज़ करती हूँ। विपी विप वालों का रिज़ल्ट बहुत ही आउट क्लास है और बहुत क्वालिटी वाइज़ बहुत बेस्ट है, क्योंकि जब हम इस क्रीम को व्हिप करते हैं तो इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। इसके अलावा ये बहुत ही जल्दी से व्हिप होती है। सेकेंडली ये कि इसके अंदर शुगर ऑलरेडी ऐड होती है। तो अब यहाँ पे मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। वैसे तो आप किसी भी कंपनी की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी विपी विप की ही क्रीम यूज़ करें। तो बहुत सारी कंपनीज़ आ चुकी हैं और हो सकता है इससे अच्छी भी कोई कंपनी हो जो आप यूज़ कर रहे हो। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको अच्छे से व्हिप कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तो ये कंडेंस मिल्क भी होममेड कंडेंस मिल्क है, मैंने घर में बनाया है। 2 किलो दूध का एक साथ में कंडेंस मिल्क बनाकर सेव कर लेती हूँ, फिर ईज़िली मैं डेज़र्ट वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। तो आपने करना ये है, अगर आपको मेरी कंडेंस मिल्क रेसिपी चाहिए तो आपको इसका लिंक वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो बहुत से लोग जो न्यू न्यू बेकिंग स्टार्ट करते हैं तो मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि क्रीम को व्हिप करने का बेस्ट तरीका बता दें। तो क्रीम की व्हिपिंग का तरीका ये है कि आपने जब क्रीम को यूज़ करना है तो उसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल ना हो और क्रीम बहुत ही अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। फुल चिल क्रीम आप यूज़ करेंगे और कोई 2 से 3 मिनट तक व्हिप नहीं करना है। आपने इतनी देर क्रीम को बीट करना है कि जब तक इसकी क्वांटिटी डबल ना हो जाए। सेकेंडली जब आप बाउल को उल्टा करेंगे तो क्रीम नीचे नहीं गिरेगी, या फिर आप उसको स्पैचुला में लेते हैं तो वो थोड़ी देर स्टे करने के बाद जब वो बाउल में गिरती है तो इट्स मीन आपकी क्रीम जो है वो तैयार है। अब आप इसको किसी भी आइसक्रीम या डेज़र्ट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम हमारी ज़बरदस्ती व्हिप हो गई है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र कर देंगे। अब हम एक बाउल ले लेते हैं और सारे फ्रूट्स को हम एक जगह कर लेंगे। एप्पल को मैंने स्ट्रेनर में 2 मिनट के लिए रख दिया था ताकि इसमें से तमाम पानी निकल जाए और फिर हम इसको फ्रूट्स के साथ मिक्स करें। तो ये देखिए यहाँ पर एप्पल का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ना इस पे ज़ंग आया है और ना ही इसका कलर ब्राउन में जा रहा है। तो आपने ये टिप मेरी ज़रूर यूज़ करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको भी ये टिप्स पसंद आई है या नहीं। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। मेरे घर में मेरी बेटी को क्रीम फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वीक में 1 बार इसको ज़रूर बनाती हूँ। तो चलिए अब हम क्रीम के साथ ये फ्रूट्स सारे मिक्स करेंगे। तो बहुत से लोग अपनी रेसिपीज़ में क्रीम के साथ कंडेंस मिल्क की जगह 1 कप दही या फिर मेयोनीज़ ऐड करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे क्रीम में कंडेंस मिल्क का टेस्ट बहुत पसंद है, क्योंकि क्रीम के साथ कंडेंस मिल्क ऐड करने से
टोटली टोटली आपके डेज़र्ट का टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है और इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है कि आपने एक बार इस फ्रूट चाट को बनाना है, तो आप इसको बार-बार बनाएँगे। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रीम फ्रूट चाट तैयार है। अब आपने इसको फटाफट से सर्व नहीं करना है, अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से फ्रीज़र करेंगे। जब ये ज़बरदस्त सी चिल हो जाएगी, तब हम इसको सर्व करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार क्रीम फ्रूट चाट तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।